अब भी आप कहेंगे एसआईआर निष्पक्ष था? अब भी आप कहेंगे चुनाव आयोग निष्पक्ष है? सीधा सा सवाल है। और यह मत भूलिए, जब सीसीटीवी में गड़बड़ी का आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया था, तब मान्यवर क्या कह रहे थे, सुना जाए। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने आठ जो स्ट्रांग रूम है वहां पे, 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर का 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के देख सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास, हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते, आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया है। जी हां, वो कह रही हैं कि 31 सीटों में, कम से कम 31 सीटों में बेईमानी हुई है और सुप्रीम कोर्ट अब उनकी याचिका सुनेगी। उसकी चर्चा बस कुछ लम्हों में। मगर आप में से जो लोग ये समझ रहे थे ना कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पक्षपात से ऊपर थी, निष्पक्ष थी, तो आपके लिए एक आई ओपनर। आपकी स्क्रीन पर यह है मनोज अग्रवाल, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान। क्या आप जानते हैं कि इन्हें शुभेंदु अधिकारी सरकार में मुख्य सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है? याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले एसआईआर ट्राइब्यूनल में एक अधिकारी थे सुब्रत गुप्ता, वो भी शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। फैक्ट, इस पूरे मामले में फैक्ट क्या है, गौर फरमाएं आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग से मुक्त होकर राज्य के मुख्य सचिव बन गए मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल साहब सचिवों की मीटिंग में भी शामिल हुए। चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर एसआईआर में अहम भूमिका निभाने वाले सुब्रत गुप्ता 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हो गए थे। दोनों 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गुप्ता को रिटायरमेंट के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की कैंची चलाने का मानो असाइनमेंट दे दिया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग माना खुश होंगे ममता बनर्जी के बेदखल होने से, मगर इस तरह के पक्षपात के साथ, जब पूरा सिस्टम जो है वो भाजपा की गोद में बैठा हुआ था, जब ज्ञानेश गुप्ता वही कर रहे थे जो भाजपा उनसे चाहती थी, विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है ना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस तरह से चुनावी प्रक्रिया कमजोर रहेगी, पक्षपात होता रहेगा, तो लोकतंत्र हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर होगा। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि विपक्ष के पास सिवाय लड़ने के कोई चारा नहीं रह जाता है। ममता बनर्जी अब भी लड़ रही हैं क्योंकि राज्य में हालात ठीक नहीं है। इस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया, और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं ममता बनर्जी। खबर आपके स्क्रीन पर। तृणमूल कांग्रेस 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कहा यहां जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम। कोर्ट बोला नई याचिका लगाएं। टीएमसी ने दावा किया है कि हालिया विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर जीत का अंतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने बागची की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम है तो अदालत शिकायतों पर विचार कर सकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यायमूर्ति बागची ने क्या कहा और कल्याण बनर्जी, जो कि टीएमसी की तरफ से वकील थे, उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले न्यायमूर्ति बागची, परिणामों, वोट हटाने आदि के बारे में जो भी कहना है उसके लिए अलग अंतरिम आवेदन दाखिल करना होगा। चुनाव आयोग जो यह कह रहा है कि चुनाव याचिका ही उपाय है, वो अपनी जवाबी हलफनामे में यह बात रख सकता है। इस पर कल्याण बनर्जी ने कहा मेरे एक उम्मीदवार 862 वोटों से हारे, जबकि दिलचस्प बात यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर के दौरान 5550 वोट हटा दिए गए थे। ऐसी 31 सीटें हैं जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम था। हालांकि लिस्ट नहीं दी। टीएमसी और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था
और वोट डिलीशन के खिलाफ 35 अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे में क्या इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? और न सिर्फ निष्पक्षता दोस्तों, रहस्य भरे हुए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या कर दी जाती है। शुरू में भाजपा बहुत बवाल हो जाती है, मगर फिर रहस्यमय तरीके से वो खामोश हो जाती है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या हुई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं गिरफ्तारियां किनकी हुई हैं और वो कौन लोग हैं। नंबर 1, मयंक राज मिश्र या मयंक मिश्र बिहार के बक्सर जिले से गिरफ्तार, हिरासत में लिया गया। विक्की मौर्य, कुछ जगह विक्की मोराया भी लिखा गया है, इसे भी बिहार के बक्सर जिले से उठाया गया। राज सिंह उत्तर प्रदेश के अयोध्या बलिया इलाके से हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था, हालांकि उसके कुछ लिंक्स बक्सर से भी बताए जा रहे हैं। और जहां तक लिंक्स की बात है दोस्तों, पत्रकार रणविजय सिंह ने एक वीडियो पेश किया है जिसमें राज सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सुप्रिया सुनेत ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो एक गाड़ी का हवाला दे रही हैं जिसमें भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है। और सुप्रिया सुनेत कहती हैं, शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के आरोप में बलिया का शार्प शूटर राज सिंह पकड़ा गया। उसने अपनी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाया है। कुछ बूझे कुछ समझे। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपकी गाड़ी में बीजेपी का झंडा है तो हो सकता है आपको फंसाया जा रहा हो या न भाजपा को फंसाया जा रहा हो। मैंने दैनिक भास्कर के एक वीडियो में देखा था, राज सिंह की मां रो रही थी और वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही थी कि मेरे बेटे को फंसाया गया है। देखिए साफ कर दिया जाए, मैं यहां पर खड़ा होके ना ये कह रहा हूं कि भाजपा इसमें शामिल है, ना मैं ये कह रहा हूं कि राज सिंह का जो है नाता इस हत्या से। ये पुलिस की जांच है और सबसे बड़ी बात, पुलिस जो कहे हर चीज सही नहीं होती है। हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं, मगर पत्रकार रणविजय सिंह ने जो वीडियो पेश किया है जिसमें यह व्यक्ति भाजपा के लिए वोट की अपील कर रहा है, क्या यह एआई जेनरेटेड है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बात वहां नहीं रुकती, कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां यह व्यक्ति भाजपा के नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है दोस्तों, याद कीजिएगा जब उनके पीए की हत्या हुई थी तब मैंने आपके सामने कार्यक्रम किया था कि राजनीतिक हत्या है, यानी कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है या फिर यह कोई षड्यंत्र है। तीनों में से कोई मुसलमान नहीं है, वरना गोदी मीडिया ने जहर उगल दिया होता, जहर उगल दिया होता। एक मिश्रा जी हैं, एक मौर्य जी हैं और एक सिंह साहब हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार किया गया, ये दोषी नहीं है। अभी जांच होगी, अब ये जांच कहां बढ़ेगी? कहीं और। मगर अगर किसी मुसलमान को पकड़ा गया होता तो गोदी मीडिया ने अभी पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर दिया होता, मगर पूरा गोदी मीडिया खामोश है। याद कीजिएगा किस तरह से जिस दिन नतीजे आए थे, दूरदर्शन में यह पत्रकार जिसे साल का 15 करोड़ टैक्स पेयर्स के पैसे से 15 करोड़ मिल रहा था, इसने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था। मैं जो बार बार अपने मंच पर कहता हूं कि हिंदुओं को डराया जा रहा है भाजपा द्वारा कि अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा, यह व्यक्ति का भाव वही था, वही जहर उगल रहा था। ये रेडियो रवांडा के अवतार के तौर पर काम करते हैं। और देखिए यह व्यक्ति, याद कीजिएगा जब यह जी न्यूज में था तो इसने 15 किस्म के जिहाद पर प्रोग्राम किया था जो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आधारित था। मोरबी पुल हादसा हुआ था तो जो लोग मारे गए थे उस पर दोष मढ़ रहा था। दिल्ली ने जब अरविंद केजरीवाल को चुना था तब यह दिल्ली की जनता को गाली दे रहा था और अब हिंदू मुस्लिम कर रहा है। देखिए तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस वाहियात आदमी ने क्या कहा दूरदर्शन पर। आज ये पूरा मीडिया जो 3 लोग पकड़े गए हैं उस पर खामोशी बनाए हुए। देखा जाए, पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू और 27% मुसलमान हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां लगभग 6.5 करोड़ हिंदू रहते हैं और 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। फिर भी पिछले 15 वर्षों से वहां के हिंदू एक अल्पसंख्यक की तरह रह रहे। और जहां तक बंगाल की बात है, वहां मानो हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विद्यासागर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनके दफ्तर में एबीवीपी के कार्यकर्ता घुसते हैं, नारेबाजी करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसी तरह की तस्वीरें अब आने वाले दिनों में आती रहेंगी। सबसे पहले वीडियो देखिए।
भारत माता की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। और ऑफ कोर्स गोदी मीडिया का अपना योगदान है, उनके अपने गुर्गे हैं जो हिंदू मुस्लिम का खेल अगले 5 साल तक करेंगे। यानी कि आम बंगाली के लिए क्या जिंदगी है। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम में आपको उलझा कर रखा जाएगा, रहस्यों पर पर्दा डाला जाएगा, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। आम बंगाली जो है वो अपनी सरकार से अब सवाल नहीं करेगा, वो इसी तरह से हिंदू मुस्लिम करेगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाकर एबीवीपी के संस्कारी कार्यकर्ता जो हैं हरकतें करेंगे और हम सब खुश। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। और जो तमाम बातें आज मैंने आपको बताई सारे तथ्यों पर आधारित हैं। मैंने अपने मंच पर राज सिंह को दोषी भी नहीं ठहराया। कई लोग दोषी ठहरा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मेरी सोच नहीं है। अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया इसका मतलब आप दोषी नहीं हैं। उसकी मार हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर वाकई इस हत्या में उसका हाथ है तो क्या रहस्य है, क्या पर्देदारी है। क्योंकि आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी से जुड़े उनके कई पर्सनल असिस्टेंट्स की इसी तरह से हत्या हुई है और रहस्यमय मौत हुई है। हमें मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। बंगाल के साथ यह नाइंसाफी नहीं हो सकती और इस मंच पर मैं लगातार सवाल उठाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।